हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th की बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं और उनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको मिलेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी के पीडीएफ नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंटीजेंस। सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज आर कॉल्ड एंटीजेंस। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि आरबीसीज की सरफेस पे होती हैं, इन्हें एंटीजेंस कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दीज प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ सम पीपल दीज प्रोटीन्स में बी एब्सेंट। कुछ लोगों की आरबीसीज की सरफेस पे ये प्रोटीन्स एब्सेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। सम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा with respect to antigens present on the surface of RBCs are called antibodies। तो एंटीबॉडीज भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी 2 तरह के होंगे, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए जो होता है ये एनिमी होता है एंटीजन ए का, और एंटीबॉडी बी एनिमी होता है एंटीजन बी का। इन द प्लाज्मा ऑफ सम पीपल दीज एंटीबॉडीज में बी एब्सेंट। जिस तरह से कुछ लोगों की आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट हो सकता है, वैसे ही कुछ लोगों के ब्लड प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज भी एब्सेंट हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज अपोजिट टू ईच अदर। एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की प्रेजेंस एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी की आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन ए है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। ऐसे ही अगर किसी की आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन बी है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, कार्ल लैंडस्टीनर क्लासिफाइड द ब्लड ऑफ ह्यूमन इन 4 ग्रुप्स। एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन के ब्लड को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। Thus the concept of blood grouping was given by कार्ल लैंडस्टीनर। तो इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स के नाम आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजेंस के बेस पर रखे थे। अगर किसी पर्सन की आरबीसीज की सरफेस पर ए टाइप का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ऐसे ही अगर किसी पर्सन की आरबीसीज की सरफेस पर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और दोनों ही टाइप के एंटीजन अगर किसी की आरबीसीज की सरफेस पर हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर किसी पर्सन की आरबीसीज की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। पीछे आपने पढ़ा था कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि अगर किसी पर्सन की आरबीसीज पर एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। ऐसे ही एंटीजन बी वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। और अगर ए और बी दोनों ही टाइप के एंटीजेंस उसकी आरबीसीज की सरफेस पे मौजूद हैं तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर कोई भी एंटीजन किसी पर्सन की आरबीसीज के सरफेस पर नहीं है तो उसके प्लाज्मा में ए और बी दोनों ही तरह के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ह्यूमंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर किया जाता है। अगर किसी के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट हैं तो वो ब्लड ग्रुप बी से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट हैं वो ब्लड ग्रुप ए से ब्लड नहीं ले सकता। ऐसे ही अगर किसी के ब्लड प्लाज्मा में ए और बी दोनों ही टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो वो पर्सन ना तो ब्लड ग्रुप ए से ब्लड रिसीव कर सकता है, ना ही बी से, और ना ही ए बी ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। वो केवल ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है। अगर किसी के ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन किसी भी ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग द ब्लड ऑफ अ हेल्दी पर्सन into the body of a needy person through a vein in case of an emergency is called blood transfusion। तो इमरजेंसी के केस में एक हेल्दी पर्सन के ब्लड को नीडी पर्सन की बॉडी में उसकी एक वेन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है डोनर। तो द पर्सन फ्रॉम विच द ब्लड इज टेकन इज कॉल्ड डोनर। जिस पर्सन का ब्लड लिया जाता है उसे डोनर कहते हैं। रिसिपेंट, द नीडी पर्सन इन हुज बॉडी ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड। ये वो पर्सन है जिसकी बॉडी में डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप मैचिंग यानी कंपैटिबिलिटी। ये हैं डोनर्स के ब्लड ग्रुप्स और ये हैं रिसिपेंट के ब्लड ग्रुप्स। देखो, अगर किसी डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए वाले रिसिपेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी वाले को डोनेट नहीं कर सकता। ए बी को डोनेट कर सकता है लेकिन ओ को डोनेट नहीं कर सकता। ऐसे ही बी ग्रुप वाला डोनर ए को डोनेट नहीं कर सकता लेकिन बी को कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है, ओ को डोनेट नहीं कर सकता। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए को डोनेट नहीं कर सकता, बी को भी डोनेट नहीं कर सकता, केवल ए बी को ही डोनेट कर सकता है, ना ही ओ को डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर की आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये ए ब्लड ग्रुप वाले रिसिपेंट को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी, और ब्लड ग्रुप ओ वाले रिसिपेंट को भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि ऐसा डोनर जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए बी और ओ चारों ही ब्लड ग्रुप के रिसिपेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं जिस रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ब्लड ग्रुप ए वाले डोनर से भी ब्लड रिसीव कर लेता है, बी से भी कर लेता है, ए बी से भी कर लेता है और ओ से भी कर लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपेंट। द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप्स। ये हर एक ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है। बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडी इन इट्स प्लाज्मा, क्योंकि इसके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट। ऐसे पर्सन्स को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर। द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ब्लड ग्रुप्स। ये अपने ब्लड को हर एक ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजन्स, क्योंकि इसकी आरबीसीज की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ऑन द सरफेस ऑफ इट्स आरबीसीज। देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसलिए ऐसे पर्सन्स यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं। द ब्लड ऑफ डोनर मस्ट बी कंपैटिबल टू दैट ऑफ रिसिपेंट। डोनर का ब्लड रिसिपेंट के ब्लड से मैच करना चाहिए, अदरवाइज द ब्लड ऑफ रिसिपेंट वुड रिएक्ट विद द ब्लड ऑफ डोनर। अदरवाइज क्या होगा कि रिसिपेंट की बॉडी में जो ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट था वो डोनर के ब्लड के साथ में रिएक्ट कर जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। सपोज दैट डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप बी है। अगर आपने ए टाइप का ब्लड ग्रुप बी वाले को ट्रांसफ्यूज कर दिया तो इस रिसिपेंट की बॉडी के अंदर ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी जो कि ब्लड को क्लॉट कर देंगी। इन दिस केस द आरबीसीज ऑफ रिसीव्ड ब्लड विल स्टिक टू ईच अदर। तो जो ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया था उस ब्लड की आरबीसीज एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगी, यानी कि क्लॉटिंग करना शुरू कर देंगी। एंड ब्लॉक द पासेज ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की पासेज को ब्लॉक कर देंगी, विच में लीड टू डेथ ऑफ रिसिपेंट, और इससे रिसिपेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो अब देखेंगे ब्लड ग्रुप का आरएच सिस्टम। पॉइंट है आरएच फैक्टर। द ब्लड प्लाज्मा ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड आरएच फैक्टर। बहुत सारे लोगों के ब्लड प्लाज्मा में एक फैक्टर होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ
RH स्टैंड्स फॉर रीसस। RH का मतलब है रीसस। आर कॉमन मंकी, जो कि हमारा कॉमन मंकी होता है। इन विच दिस सब्सटेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसके अंदर ये वाला सब्सटेंस पहली बार डिस्कवर हुआ था, यानी कि RH फैक्टर फर्स्ट टाइम हमारे कॉमन मंकी में डिस्कवर हुआ था। कॉमन मंकी को रीसस कहा जाता है, इसी के नाम पे इस फैक्टर, इस सब्सटेंस का नाम RH फैक्टर रख दिया गया। इन सम पीपल दिस फैक्टर में बी एब्सेंट, कुछ लोगों के ब्लड प्लाज्मा में ये फैक्टर एब्सेंट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर द ब्लड ऑफ ह्यूमंस इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे ह्यूमन के ब्लड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव उन लोगों का ब्लड ग्रुप होता है जिनके प्लाज्मा में ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। सेकंड है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव लोगों के ब्लड प्लाज्मा में RH फैक्टर एब्सेंट होता है। नाउ ऑन दिस बेसिस द ब्लड ग्रुप्स बिकम A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। ये वो पर्सन्स हैं जिनके ब्लड प्लाज्मा में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, और A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव ये वो पर्सन हैं जिनके ब्लड प्लाज्मा में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव पर्सन एंड RH पॉजिटिव पर्सन्स। RH नेगेटिव वाले पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों ही टाइप के पर्सन्स को दिया जा सकता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड A नेगेटिव है तो ये वाला ब्लड A पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है और A नेगेटिव को भी दिया जा सकता है। द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव पर्सन कैन ओनली बी गिवन टू RH पॉजिटिव पर्सन्स। लेकिन अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो वो ब्लड केवल A पॉजिटिव पर्सन को ही दिया जा सकता है, A नेगेटिव पर्सन को ये ब्लड नहीं दिया जा सकता। Blood group O negative is the rarest blood group and it can be given to the persons of all blood groups. O negative blood group सबसे rarest, सबसे दुर्लभ blood group माना जाता है and it can be given to the person of all blood groups. ये हर एक blood group के person को दिया जा सकता है। If the blood of RH positive person is transfused to RH negative person, the blood of recipient will develop an antibody against RH substance. अगर RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो रिसिपेंट का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी डेवलप करने लगे। यानी कि अगर आपने A पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड A नेगेटिव वाले पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो A पॉजिटिव वाले की बॉडी में जो RH सब्सटेंस था वो A नेगेटिव वाले की बॉडी में पहुंच गया जो कि पहले से प्रेजेंट नहीं था। तो इस पर्सन की बॉडी इस RH सब्सटेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी विद इन 2 वीक्स, और इस प्रोसेस को होने में 2 वीक्स का समय लग सकता है। एंड द पर्सन गेट्स सेंसिटाइज्ड, और वो जो रिसिपेंट था वो सेंसिटाइज हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुकी हैं। इट कॉजेज अ नॉर्मल एलर्जी, इससे एक नॉर्मल एलर्जी रिसिपेंट की बॉडी में फॉर्म होगी। इफ़ अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज डन टू रिसिपेंट, लेकिन अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन उसकी बॉडी में करा दिया जाता है तो द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बन गई थी कॉजेज अ रिएक्शन विद द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड, वो नए ट्रांसफ्यूज किए गए ब्लड के साथ में रिएक्शन कर जाएंगी विच में लीड टू डेथ, और इससे रिसिपेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी। इफ़ एन RH नेगेटिव वुमन मैरीज टू एन RH पॉजिटिव मैन, अगर एक RH नेगेटिव वुमन RH पॉजिटिव मैन के साथ में मैरी करती है एंड इफ़ सी कैरीज एन RH पॉजिटिव चाइल्ड इन हर यूटेरस, और उसके यूटेरस में, उसके गर्भ में RH पॉजिटिव चाइल्ड अगर आता है तो द फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड विल बी नॉर्मल, तो पहला RH पॉजिटिव चाइल्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी और वो मदर सेंसिटाइज हो जाएगी।
इफ़ द सेकेंड RS पॉजिटिव चाइल्ड इज कंसीव्ड सून, अगर मदर के यूटेरस में दूसरा RS पॉजिटिव चाइल्ड बहुत जल्दी आ जाता है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो जो एंटीबॉडीज़ पहली प्रेगनेंसी के दौरान फॉर्म हो गए थे, जो मदर सेंसिटाइज हो गई थी, विल रिएक्ट टू द ब्लड ऑफ चाइल्ड इन यूटेरस, तो दूसरे वाले चाइल्ड का जो कि अभी यूटेरस में है उसके ब्लड के साथ में वो एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगी। इट में लीड टू अबॉर्शन, और इससे उस बच्चे की, उस चाइल्ड की यूटेरस में ही डेथ होने के चांसेस होते हैं। ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड शुड बी कंपैटिबल विद दैट ऑफ रिसिपेंट, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है वो रिसिपेंट के ब्लड के साथ में कंपैटिबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए। द HB कंटेंट ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड मस्ट नॉट बी लेस देन 90%, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट 90% से कम नहीं होना चाहिए। द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, किसी भी तरह के जर्म्स, किसी भी तरह की बीमारी उस ब्लड में नहीं होनी चाहिए। द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड मस्ट बी फ्रेश एंड नॉट फ्रोजन, जिस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए और जमा हुआ नहीं होना चाहिए। स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस नॉट मोर देन 21 डेज, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा होना चाहिए, फ्रोजन नहीं होना चाहिए, और 21 डेज से ज़्यादा पुराना ब्लड नहीं होना चाहिए। क्रॉस मैचिंग टेस्ट शुड बी डन, क्रॉस मैचिंग टेस्ट उसका किया होना चाहिए। क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ डोनर्स ब्लड टू दैट ऑफ रिसिपेंट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो फर्स्ट है द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसको आपको मेंशन करना है। द एनिमल फॉर RH स्टैंड। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपेंट का नाम लिखना है। द साइंटिस्ट वाई विच द कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स वाज गिवन, इसका नाम लिखना है। और आपको बताना है कि द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अर्थ पर कौन सा है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।